भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा 100% समर्थन उनको है, मजबूती के साथ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। को बचाना है, इसलिए सारा विरोधी एक साथ है। देश बीत जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। 5 साल और दे दिया तो सब प्राइवेट हो जाएगा। 2019 का जो चुनाव है झूठ बनाम महागठबंधन होगा, झूठ बनाम महागठबंधन। 2019 में राहुल गांधी के सिवा और कोई रास्ता नहीं। देश चलाने के लायक वही कांग्रेसी पार्टी एक है ना। वो 5 साल बाद पता चलेगा, जब राहुल गांधी की रिज्यूम आएगी ना, तब पता चलेगा कि मोदी ने क्या किया। तो मोदी जी ने 4 साल तो पूरे कर दिए। कोई बुरे नहीं, कोई बुरे। राहुल गांधी क्या आ जाएगा, सबको कलेक्टर बना देगा क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव की तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं फिर से हाजिर हूं लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन में। आज हम लोगों के बीच में जाएंगे फिर से और यही पूछेंगे कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे या फिर देश की जनता राहुल गांधी को मौका देगी। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक है जी, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? क्या लगता है? राहुल गांधी। क्यों लगता है? राहुल, उनका सोच विचार अच्छा है। को बचाना है, इसलिए सारा विरोधी एक साथ है। देश बीत जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। 5 साल और दे दिया तो सब प्राइवेट हो जाएगा। 60 साल में तो इंग्लैंड हो जाएगा, टोटल प्राइवेट हो जाएगा। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहेगा, सब रोड पर आ 60 साल में इंडिया को 60 साल में तो कांग्रेस तो इंडिया को इंग्लैंड बना दिया। आई 5 साल में बर्बाद कर रहे हैं। हवाबाजी है, ये सिर्फ हवाबाजी है, कोई धरती पर नहीं है। सब देश में है का विपक्षी आदमी देशी नहीं है, वो भी देश का रक्षा करेगा, लेकिन हवा नहीं मारेगा। ये सब हवा, सब नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, जितना बिजनेसमैन सब ठप पड़ा हुआ है। बालू बंद अभी तो पूरा नोएडा गया है, अभी तो पूरा आधा नोएडा गया है रॉबर्ट वाड्रा के खाता में। अभी पूरा हरियाणा, पंजाब, पूरा देश में बाकी है। वो सब राजनीतिक है, पब्लिक इस बार नहीं आएगा। अब इस बार नहीं आएगा। ठग लिया 500 रुपया, कुर्सी पर बैठ के नहीं आएगा। ये गोझा राजनीतिक है, एक दूसरे को आरोप लगाता है। 15 लाख के झोंसा दे के, 15 लाख के झोंसा दे के किसानों गरीब आदमी से ठग लिया पैसा 500 रुपया हुआ है। बिहार 5 लाख के सरकार में वैकेंसी खत्म है, सारा मर्रा प्राइवेट सबसे। तो मानेंगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है? नहीं, एक चीज असामाजिक तत्व जो है, नहीं असामाजिक तत्व जो है, जो लोग दारू पर बात कर रहे हैं, 500 रुपया पर बात कर रहे हैं, जो ये चीज कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है 500 रुपया दिखा के करोड़ों रुपया का गपचा लगा दिया अगला ना। वो 5 साल बाद पता चलेगा, जब राहुल गांधी की रिज्यूम आएगी ना, तब पता चलेगा कि मोदी ने क्या किया। तो मोदी जी ने 4 साल तो पूरे कर दिए। कोई बुरे नहीं। राहुल गांधी क्या आ जाएगा, सबको कलेक्टर बना देगा क्या? यहाँ पर सबको लिए क्षेत्र स्थान आवंटित करके सब दुकानदार को ये दे देगा। कलेक्टर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कर्ज माफी क्या हो गया? मध्य प्रदेश में सब फर्जी कर्ज माफी है, सब फर्जी कर्ज माफी है। मोदी के राज में तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ गरीबों के साथ। हम लोग सब फूट फाट वाले मर गए जितने गरीब हैं। वो जो तोड़ फोड़ हो रही है तो उससे तो शहर खूबसूरत होगा ना। क्या खूबसूरती होगा, क्या खूबसूरती बढ़ेगा? क्या बना रहा है? ये पुल बना देने से खूबसूरती बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा शहर का गंदगी, डिसिप्लिन को डाउन करना चाहिए। जैसे यहाँ के लोग हैं, चाय लगा के खड़े होकर रोड पर बोलिए तो आप कार उल्टा गाली बकेगा। ये तो डिसिप्लिन है बिहार का। तो डिसिप्लिन वाले तो मोदी कर रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? वो साले अंग्रेज का नाम ले रहे हैं वो। नहीं, अब शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। आप बताइएगा, क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बताइए। कोई फर्जी नहीं हुआ है, कोई फर्जी नहीं। सारा लोग बोल रहा है रफेल, लेकिन ये बता ही नहीं पा रहा है रफेल में हुआ क्या, पहले क्या था और अब बोलने के लिए तो राहुल जी बोल रहे थे कि मोदी जी आइए लोकसभा में, तो आए नहीं। यही काम बचा हुआ है प्रधानमंत्री को कि वो चुटपुंजीवा नेता बुलाएगा। मोदी जी को बाहर घूमने का काम बचा हुआ है। क्यों नहीं? विदेश नीति पर काम कर रहा है। आप विदेश नीति पे करेंगे, देश की जनता को संतुष्ट नहीं करेंगे। देश की जनता को संतुष्ट वो कर ही रहे ना। अब सबको एक घर के मुखिया है, आप सबको अगर अटैक कर रहा है, विपक्ष के असंतोष को तो संतोष है। सबको खुश करके नहीं रख सकते हैं आप। यही बात है, सब खुश करके नहीं रख सकते हैं। वो समय आएगा। रहा बात मांग का, तो जनता का मांग कभी कम नहीं होने वाला है। और जो वो किया है, जो कर रहा है, वो आगे 10 साल बाद आएगा। राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी का पूरा परिवार देखिए भ्रष्ट है। 2019 में राहुल गांधी के सिवा और कोई रास्ता नहीं। देश चलाने के लायक वही कांग्रेसी पार्टी एक है। जितनी विचित्र पार्टियां को बनाए, क्षेत्रीय पार्टियां को लाया गया, सेवा लूट का माहौल बना हुआ है
और दबंग विधायक का माहौल बना हुआ है। बलात्कार का आम देख रहे हैं, अपहरण का देख रहे हैं, छीन छोड़ हो रहा है, डकैती हो रहा है। इसलिए बिना कांग्रेस का है हुए शासन नहीं चल सकता है। 2019 का जो चुनाव है झूठ बनाम महागठबंधन होगा, झूठ बनाम महागठबंधन। क्योंकि मोदी जी जो झूठा वादा किए हैं सब वादा फेल है। क्या झूठा वादा? नोटबंदी हो या GST हो, नोटबंदी हो, 15-15 लाख कहे थे कि हर नागरिक के खाते में आएगा, लोकपाल बिल आएगा। यहाँ बाबा खुद करोड़पति बने हुए बाबा रामदेव। 15 लाख वाला वो कैसे बोले थे? 15 लाख कहे थे कि हर नागरिक को विदेश से जब लाएंगे काला धन तो हर एक हिंदुस्तान के नागरिक के 15-15 लाख रुपया खाते में जाएगा। खुद से बोले थे? हाँ, खुद से चुनाव में प्रचार में कहे थे इन्होंने, बोले थे जी बिल्कुल। तो कहाँ आए 15 लाख? यहाँ तक के नोटबंदी करके 1-1 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार रुपया करके सबका निकाल लिए। वो 15 लाख अगर नहीं आया तो वो गुस्सा है या फिर काम नहीं हुआ वो गुस्सा है? काम नहीं हुआ, जाहिर सी बात है काम नहीं। 15 लाख पे जोर क्यों दे रहे हैं? नहीं तो झूठा वादा, झूठी सरकार न है, कब तक झूठ का नाला सहारा लीजिएगा आप? नेता जो झूठ बोलते ही हैं। हाँ तो झूठ बोलिएगा तो जनता का अब आ गया ना वक्त। अपने दामाद को, अपने बेटी बहन को, सारा परिवार उसका उसी में लिप्त है। वो तो एक तो ट्रेजरी हुआ आपको मनमोहन सरकार को लाकर मनमोहन को बना के और आगे करके पीछे तो वही काम कर रहा था ना। ऐसा थोड़ी है, राहुल गांधी का ही चल रहा था। रिमोट कंट्रोल DLF का जमीन जो था 5,000 रुपये कट्ठा उसको खरीद दिया गया, उसका मार्केट वैल्यू अब 1 करोड़ रुपया हो गया है। पूरा जनता बेवकूफ़ था, वो सब पता नहीं चला तब ना, पता खानो कान खबर नहीं देने दिया। मोदी के इसमें देख ही रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। कुछ तो विकास का ना काम है ना कोई जो है धंधा, बस सिर्फ जो है एक जुमलेबाजी का काम है हो रहा है, इसके अलावा तो कोई काम हो नहीं रहा है। इसीलिए मोदी को तो कहीं से आने की कोई जरूरत नहीं। बताइए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी जी। क्योंकि मोदी जी क्या किया, पब्लिक को ठगा है। कैसे ठग दिया? ऐसे ही ठगा है, लोन चला दे करके कि ऐसा हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे? कोई पब्लिक भाई बताओ क्या किए हैं, जरा बताओ कोई भी काम। नहीं, पब्लिक तो बोल रही है, आप ही बोलिए। कुछ नहीं, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, बेरोजगारी है। हम लोग भटक रहे हैं। हाँ, हम लोग गरीब आदमी, बिजनेस छोटा मोटा वाला आदमी मर रहा है। ये आप बताइएगा। हाँ बताइए, क्या बिल्कुल नरेंद्र मोदी बिल्कुल वह व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी देश का शान है। आज जो आतंकवादी को जो लगाम लगाया गया, वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। आज देश को अराजक की स्थिति से बाहर ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। और भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा 100% समर्थन उनको है, मजबूती के साथ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिनके पिता चीड़हरण किए थे, आज मायावती जो है उनके साथ है, जिनके पिता चीड़हरण करवा दिए मायावती के, ठीक है। गेस्ट हाउस वाला कांड भुला के वो दोनों एक साथ हो गए, पूरा विरोधी दल एक साथ हो गया। आखिर क्या कारण है भाई, क्या कारण है? बहुत ज्यादा फिक्र है देश की जनता की, जो है कि अरबों एक साथ है देश। नरेंद्र मोदी क्या किया नहीं किया, पूरा परिवार नरेंद्र मोदी का एक भी परिवार हमको भ्रष्ट बता दे, हम वोट नहीं देंगे। अपील भी करेंगे कि पूरे इंडियन से कि आडवाणी जी दूसरे घर के हैं, आडवाणी जी दूसरे घर के हैं, सब दे उनके आदमी है। मुखिया को देखा जाता है कि प्रबल दावेदार कौन है? ये पूरा हड़प लिए है बीजेपी को हड़प के अपना शासन चला रहे हैं। बीजेपी को कौन हड़प लिया? मोदी जी, अमित शाह हड़प लिया। बीजेपी का कोई कत्तबूजियो नहीं। देखिए, देश की जनता कृपया ध्यान दे, देश की जनता कृपया ध्यान दे। मोदी समर्थक और राहुल समर्थक बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बात पे कंसंट्रेट किया जाए। बताइए क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे जो तो बोलना तो शुरू हो गया। मोदी के परिवार के एक भी सदस्य को आप बता दीजिए जो करोड़पति है, अरबपति है, जो इस तरह का घोटाला में संलिप्त है। हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम मोदी को परिवार अगर वैसा बता देते। यहाँ पर जो जनता, यहाँ पर जो जनता है ये बोल रही है कि मोदी जी का परिवार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है बीजेपी के अंदर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। मुकेश अंबानी है उसका परिवार, तो बोल रहे हैं उनका परिवार। उनको नहीं पता है, वो कर ले पहले, ठीक है। बोलने में और देखने में फर्क है ना। तथ्य तो पता करने पर पता चलेगा। देखिए, देश की जनता से मेरा आग्रह है कि तथ्य परक बातें बोले। आप बोलिए, क्या बोलते हैं कि बोल रहे हैं? हम मोदी जी को, मेरा भी प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन नीति गलत हो गई है। वो विदेश नीति सही है, विदेश नीति का सही है, लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी नहीं सुलझ पाया। 370 नहीं हटा पाए, 370 नहीं हटा पाए, ये हटाना चाहिए था, क्यों नहीं हटा पाए? और अब झांसा ज्यादा दिन बर्दाश्त लोग नहीं करेगा। अब का उम्र घट रहा है लोगों का, इसलिए जल्दी जल्दी काम चाहता है पब्लिक, इसलिए उनको सुधर जाए तो मौका है।
तो पहले हम लोग को फुटपाथ को बचा दीजिए, उसके बाद गुजारिए। अगर आपके फुटपाथ को जो बचा देगा उसको वोट देंगे? हाँ, आपके फुटपाथ को जो बचा देगा सिर्फ अल्लाह बचावेगा, बाकी कोई नहीं बचावेगा। तो अल्लाह को वोट कैसे देंगे? अल्लाह को वोट कैसे देंगे? हम लोग सभी दे रहे हैं अल्लाह को वोट, और जितने भी मुसलमान हैं या कोई भी है, हिंदू है, सभी मुसलमान को वोट। धर्म की बात नहीं है, ये सब की स्वेच्छा की बात है। सबका धर्म, सबका बेरोजगार है। ये कोई हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है, ये बेरोजगारी का बात है। कोई धर्म की बात आती है, इसी में तो मोदी जी जाते हैं। धर्म का एक बात गलत उठा रहे हैं, धर्म ईसा नहीं है। यहाँ स्वच्छता, सबका रोजगार चाहिए। हमने अल्लाह की बात उठाया, रोजगार चाहिए, सबका रोजगार चाहिए। जितना निगेटिव चल रहा है मोदी जी, उससे सब नाखुश है। सरकारी जो जितने संस्था है सब में बहाली बंद, सब पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किया जा रहा है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार ठेका पर काम किया जा रहा है, लेकिन बहाली बंद है। नौजवानों रोड पर है, काम ही नहीं है। भैया हमारे किसानों की कर्ज माफी के बारे में बोल रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? हम कहना चाहते हैं भैया कि मोदी जी जो किए हैं वादा, जो करवाए हैं, जो कि बैठ के 15 लाख के झांसा दे के, और जो कि भाजपा नेता राजीव रंजन, हम मुंह पर कहने वाला हैं, इनके आगे पीछे नहीं, भाजपा नेता अभी इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन 56 इंच का सीना है आपका। कहने वाला बताइए 56 इंच का सीना है आपका। सब मिलके 55 का अकाउंट खोलवाइए, सबके 15 लाख रुपया गरीब आदमी जो मैं पूछ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि आप किसी से डरते नहीं है, अरे आप जो बोल रहे हैं कि आप किसी से डरते नहीं है, पहले ये बताइए कि मोदी जी के जैसे 56 इंच का सीना है आपका। रात भर में 50 जगह प्रशासन, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे चाचा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल मोदी आएंगे, कुछ नहीं सटारा। क्या लगता है? नेता चाहिए राहुल गांधी। अरे मोदी जी, हाँ राहुल, देश के युवा छात्र है, उनसे बात करेंगे। हाँ बोलिए, राहुल या मोदी? मोदी जी। मोदी जी, राहुल। मोदी जी बहुत अच्छे हम लोग के लिए कार्य करते हैं, और मोदी जी चाहिए, बहुत काम किया चाहिए। देश की युवा को मोदी जी चाहिए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ और ही चाहिए। भैया क्या लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कौन आएगा? नरेंद्र मोदी। ये दोनों बंडा का देश से भगाना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार बंडा, मोदी बंडा, दोनों को देश से बाहर करना चाहिए। राहुल या मोदी? राहुल। क्यों? राहुल ही विकास करेगा। आप बताइए। जी हाँ, जो उन्होंने बताया सत्य ही बताया, इनके सिवा और कुछ नहीं हमको चाहिए। आलू से सोना निकालेगा, वैसे ही विकास करेगा। राहुल गांधी अब जो है लक्ष्य की ओर आ चुके हैं, उन्होंने विकास की ओर 45 साल का युवा। ये बताइए, आप बोल रहे हैं आलू से सोना निकलेगा, पकौड़ियाँ कैसी रहेंगी? पकौड़ियाँ नहीं, उनका संदर्भ ये नहीं था, उनका संदर्भ ये भी है। आप चले जाइए NIT के पास, अभी चाय बेच रहे हैं। देखिए, आप इंजीनियर एक चाय बेच, मोदी जी के पास में आप संदर्भ बताते हैं, और राहुल जी की बातों पे आप आलू आलू करते हैं। तो आलू किसके संदर्भ में वो बोला है? ऐसा लॉजिक देना चाहिए क्या? ये लॉजिक है? पकौड़ा बेचना एक रोजगार हो सकता है, लेकिन आलू से सोना नहीं निकल सकता है। वो भी चुनावी जुमला हो सकता है। वो चुनावी जुमला नहीं है, वो बेवकूफ की तरह जुमलेबाजी सिर्फ मोदी जी को करनी आती है, कंट्रोल नहीं है। अरे हम कैसे PM उनको मानेंगे? हम कैसे PM मानेंगे उनको? वो इंडिया को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ना बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है। अब बैकग्राउंड तो ऐसा है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, किसी दूसरे को बनाए, आइडेंटिटी बदले। यहाँ मध्य प्रदेश के सिंधिया को बनाए, सिंधिया को भी तो अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं कि हम एक चाय वाले हैं, वो भी तो अपने आइडेंटिटी को बदले। पहले वो भी अपनी आइडेंटिटी बदले सर, वो हर जगह जो बोलते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि चुनाव का समय जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ का जो छात्र हमें वोट देगा, उसके अनुसार हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तो उनका केंद्र में सरकार है, अब बिहार में सरकार है, अब उनका क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है? सही बात है। और उन्होंने बोले कि आज के समय में जितने भी बेरोजगार लोग हैं, कुछ लोगों ने आश्वासन दिए हुए थे कि अगर मेरी सरकार होती है तो हम अपने ओर से जो है बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मोदी जी कर क्या रहे हैं यहाँ पे? घूम तो रहे हैं, राहुल इसलिए घूमने के लिए है अपना देश जी। तो कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, खाली घूम रहे हैं। यही कर रहे हैं भैया, बस खाली और में बेटा बेटी भी केवल देश विदेश घूम रहे हैं। हाँ, राहुल। तो हमारी जोशीली जनता का आज का पब्लिक ओपिनियन अगर आपको पसंद आया हो तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट खबर के लिए livecities.in के साथ बने रहे। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।